ताजमहल क्या मंदिर है या फिर मकबरा है, इससे क्या आपके बच्चे की पढ़ाई पे असर होगा? इससे क्या आपके पति का अप्रेजल होगा? इससे क्या आप आईफोन ले पाएंगे? भाई, द ताज स्टोरी नाम की फिल्म आई है, शायद आपने सुनी भी नहीं होगी क्योंकि फिल्म का कोई बज़ ही नहीं है। इसी से पता चलता है कि जनता अब इस तरह की एजेंडा प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों में दिलचस्पी रखती ही नहीं है। मैंने ये फिल्म देखी और मुझे लगा कि ये सिनेमा के साथ बाबूराव की हेराफेरी है। भाई, मतलब इस तरह की फिल्में क्यों बनाना? आप पड़ताल कर रहे हैं कि ताजमहल क्या है, सरकार को पड़ताल करने दीजिए। और कोई आधार नहीं है। जो पिटीशंस दायर की गई, न्यूज आर्टिकल्स आए, जैसा कि इस फिल्म के लास्ट में बताया जाता है, उसके बेसिस पर अगर कुछ दम होता तो फिल्म को उस तरह से रिव्यू किया जाता, लेकिन किसी बात में कोई दम लगा नहीं। ओएमजी में जब परेश रावल ने यह कहा था ना कि भगवान की मूर्ति पे दूध मत चढ़ाइए, गरीब को पिलाइए, तो ये थोड़ी बोला था कि गरीब इस जाति का होना चाहिए, उस धर्म का होना चाहिए। गरीब गरीब होता है, जरूरतमंद जरूरतमंद होता है। और सिनेमा को अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, सिनेमा को नफरत के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। सिनेमा सोसाइटी का आईना होता है। अच्छी चीजें दिखाइए सिनेमा से, मैसेज दीजिए सिनेमा से। ये फिल्म क्या देगी सिनेमा को, क्या देगी सोसाइटी को? एक तरफ आप कंपीट कर रहे हैं साउथ से, राजामौली बाहुबली द एपिक लेकर के आए हैं और हम द ताज स्टोरी लेकर के आए हैं हिंदी। हालांकि वो भी हम ही हैं क्योंकि है तो इंडियन सिनेमा ही। ओटीटी पे इतना कंटेंट आ रहा है, हम ये कंपीट नहीं कर रहे हैं कि वैसा बनाएं। हम फाइलें खोलने में लगे हैं, हम ताजमहल का डीएनए बनाने में लगे हैं। भाई, ये काम आप नेताओं को करने दीजिए, काम आप सरकार को करने दीजिए। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, उस पर फिल्म बनी थी ना, लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो सरकार अगर ऐसा कुछ फैसला लेती है, 370 पे फिल्म बनी तो एक्सेप्ट हुई, चली ना, तो कम से कम किसी चीज को हो तो जाने दीजिए भाई। मतलब इस फिल्म ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मुझे लगा कि यार ये सिनेमा का मिसयूज है। ये फिल्म कुछ नहीं देती, अगर देगी तो सिर्फ और सिर्फ नफरत देगी। क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई? ढिंडोरा पीट के कह रहे हैं नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, तो क्या है? क्योंकि कहीं कोई कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट तो है नहीं, कहीं कोई किसी का आदेश तो है नहीं किसी कोर्ट का। तो फिर मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है कि परेश रावल जैसे एक्टर्स इस तरह की फिल्में क्यों करते हैं। आप कमाल के एक्टर हैं, हिंदी सिनेमा की धरोहर हैं आप, लेकिन यहां आपको एक मजाकिया लहजे में शाहजहां का मजाक उड़ाते हुए देखना थोड़ा दुख देता है कि आप इस तरह की फिल्में क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर फिल्म में दम हो आप कीजिए, लॉजिक हो आप कीजिए। ट्रेलर में मुझे लॉजिक नहीं दिखा था, फिल्म में तो लॉजिक की तिलांजलि दे दी गई है। इस तरह की फिल्में बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि जब आप इस तरह की फिल्में नहीं देखेंगे तो ही इस तरह की फिल्में बननी बंद होंगी। और अगर आपने देखा होगा तो इस तरह की फिल्में चलती नहीं है, दर्शक नहीं मिलता इनको, किसी भी कैटेगरी का, ना लेफ्ट ना राइट ना सेंटर, कोई नहीं। क्योंकि दर्शक समझदार है, वो ये समझता है कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना, और इस फिल्म को नहीं देखना है। मेरी तरफ से 5 में से 0 स्टार्स, क्योंकि इस फिल्म को स्टार देना सिनेमा का अपमान है। बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी राय। बाकी गाली देने वाले तो मुफ्त में आ ही जाएंगे 29 रुपए का रिचार्ज करा के अपनी गर्लफ्रेंड से।